मस्ती की कमाई। जानवी अभी शॉपिंग करके घर में आई ही थी कि देखा दरवाजे पर मनोरमा जी कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी। मनोरमा जी को यूं ही घर के दरवाजे पर बैठे देखकर जानवी ने पूछा, मम्मी जी आप दरवाजे पर क्यों बैठी हो? मनोरमा जी ने घर के दरवाजे पर लगे हुए ताले की तरफ देखकर कहा, बहू दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, मेरे पास इसकी चाबी नहीं थी, इसलिए दरवाजे पर बैठी हुई हूँ। जानवी ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर कहा, अरे हाँ, मैं जल्दी जल्दी में आपको चाबी देना भूल गई थी, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। कहकर जानवी ने अपने पर्स में से चाबी निकाला और दरवाजा का ताला खोलकर अंदर हॉल में आ गई। सारे शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और रसोई में पानी पीने चली गई। पीछे पीछे मनोरमा जी भी हॉल में आई। सोफे पर बैग देख कर गए। मनोरमा जी ने बोला, बहू लगता है आज तो बहुत सारा शॉपिंग करके आई हो। उनकी बात सुनकर जानवी रसोई से बाहर आई और बोली, हाँ मम्मी जी, कुछ जरूरत के सामान खरीदना था, बहुत दिनों से सोच रही थी जाने की। फिर बच्चे भी अक्सर कह रहे थे कि उन्हें स्कूल बैग, वाटर बॉटल वगैरह चाहिए था, तो सोचा आज ही शॉपिंग कर आऊं, इसलिए चली गई, नहीं तो कल कल करते हुए काफी दिन निकल गए थे। जानवी की बात सुनकर के मनोरमा जी बोली, अरे बहू तुम शॉपिंग करने जा रही थी तो मुझे भी बता देती, मुझे भी अपनी जरूरत का सामान मंगवाना था, कुछ ब्लाउज पीस मंगवाने थे, ब्लाउज सिलाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे ब्लाउज पुराने हो चुके हैं। साथ ही नए स्लीपर भी मंगवाने थे, पुराने स्लीपर टूट गए और आने जाने में मुझे घर के स्लीपर ही पहनना पड़ रहे हैं। जब मम्मी जी अचानक से प्लान बन गया तो शॉपिंग करने चली गई, कभी और जाऊंगी तो फिर आपकी जरूरत का सामान भी ले आऊंगी। कहकर जानवी सारे बैग उठाकर अंदर चली गई। इतने में बच्चे स्कूल से आ गए। अरे आते ही अपने दादी मनोरमा जी से बोले, दादी दादी मम्मी शॉपिंग से आ गई। अरे तुम्हें पता था कि मम्मी बाजार गई हैं? हाँ, कल रात को ही मम्मी ने बता दिया था, तभी तो हमने उन्हें अपनी जरूरत का सामान बताया था। आज हमारे लिए नए नए सामान आएगा और आपको पता है पिज्जा भी आएगा, कल रात को ही बता दिया, पर बहू तो कह रही थी कि सुबह अचानक शॉपिंग का प्रोग्राम बना है। सोचते सोचते मनोरमा जी को सब समझ में आ रहा था कि जानवी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जानवी अक्सर ही ऐसे ही करती थी, कभी भी मनोरमा जी से पूछ कर नहीं जाती कि उन्हें कोई सामान चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं था कि मयंक उन्हें पैसा देता नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा क्या करती थी। मनोरमा जी अपने बेटे मयंक और बहू जानवी के साथ रहती थी। उनके दो जुड़वा बच्चे आरव और आयुष दोनों अभी 7-7 साल के ही थे। पहले मनोरमा जी गांव में रहती थी, लेकिन पति के देहांत के बाद मयंक उन्हें अपने साथ ही ले आया। अब पहले मयंक और जानवी किराए के घर में रहते थे, लेकिन गांव से आने पर मनोरमा जी ने गांव का मकान बेच दिया और शहर में नया मकान खरीद लिया। मयंक के कहने पर मकान उन्होंने अपने नाम से ही लिया। अब इस घर में वो लोग सब मिलकर रहते थे। तभी जानवी कमरे से निकली हुई बोली, कोई पिज्जा नहीं आ रहा है, मैंने पिज्जा खरीदा ही नहीं, इतना सारा सामान हो गया था मेरे पास,
इसलिए मैं पिज्जा लेकर नहीं आई हूँ। और अब चलो अंदर फटाफट कपड़े चेंज करो। मम्मी जी आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, कहकर जानवी दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर मनोरमा जी भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। शाम को मैं घर पर आया तो बाहर हॉल में ही बैठ गया। मनोरमा जी भी वहीं बैठी हुई थी। तब दोनों बच्चे खुशी खुशी उसके पास आए। उन्हें खुश देखकर मैं उनसे बोला, आज क्या बात है, तुम दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई खजाना मिल गया है क्या? पापा मम्मी हमारे लिए नए नए सामान लेकर आई है। दोनों खुशी खुशी एक साथ ही बोले। अच्छा तभी इतने खुश हो रहे हो भाई, क्या लेकर आई है तुम्हारे लिए मम्मी, जरा हमें भी तो बताओ। यह नहीं, पहले आप कमरे में चलो तभी बताऊंगी। क्यों? यह बताने में क्या प्रॉब्लम है? जाओ सामान यहीं लेकर आओ, मैं तो यहीं देखूंगी। नहीं नहीं पापा, आप कमरे में चलो, यहाँ तो दादी बैठी हैं, दादी के सामने सामान नहीं दिखाना है, अचानक आयुष ने कहा। उसके ऐसे कहते ही पूरे कमरे में खामोशी बरस गई। जानवी के हाथ रसोई में काम करते हुए रुक गए। तभी आरो मैं के पास आकर धीरे से बोला, और आपको पता है मम्मा पिज्जा भी लेकर आई हैं, हम लोगों ने अपने कमरे में बैठकर खाया था, आपके लिए भी मम्मी ने थोड़ा सा रखा है, इसलिए आप कमरे में चलो ताकि आपको भी आपका पिज्जा खिला दे। माँ ने दादी के सामने बोलने से इनकार किया है। आरो ने कहा तो धीरे से ही था, पर कमरे में इतनी खामोशी परस गई थी कि वह आवाज़ सबको सुनाई दी। ये सुनते ही मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गया। वहीं मयंक की निगाह मनोरमा जी से टकराई तो उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर मयंक ने दोनों बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया। उसके बाद उन्होंने जानवी को हॉल में बुलाया और कहा, जानवी क्या सिखा रही हो तुम बच्चों को? तुम बाजार गई थी तो माँ के लिए क्यों नहीं सामान लेकर आई? मयंक के सवाल पूछते ही जानवी ने घबराते हुए कहा, मम्मी जी की तो हर महीने 10,000 रुपए पेंशन आता है, फिर भला उनके लिए क्या सामान खरीद कर लाऊं? हमारे लिए तो तुम अकेले कमाने वाले हो, जबकि मम्मी जी के पास अपनी पेंशन भी आती है, फिर मैं उनके लिए सामान खरीद कर क्यों लाऊं? तुम्हारी कमाई उन पर बर्बाद करने के लिए नहीं है, उस पर तो हमारा हक है। जानवी की बात सुनकर मयंक शॉक में रह गया। तभी मनोरमा जी बोली, बहू मैं भी तो इस परिवार की सदस्य हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? अभी जो तुम मेरे साथ कर रही हो, तुम अनजाने में वो सब अपनी बेटे को भी सिखा रही हो। वक्त बहुत बलवान होता है बहू, आज मैं जिस जगह हूँ कल तुम भी उस जगह भी हो सकती हो। मेरे पास तो फिर भी पेंशन का सहारा है, पर तुम्हारा पति तो प्राइवेट जॉब करता है, तुम्हारे साथ क्या होगा इसका अंदाजा भी है तुम्हें? कहकर मनोरमा जी अपने कमरे में चली गई। मनोरमा जी के कमरे के जाने के बाद मैं जानवी से बोला, जानवी तुम इस तरह की हरकत करोगी इसका मुझे उम्मीद ही नहीं था। कल जब तुम मार्केट जाने के लिए कहा तो मैंने तुम्हें पैसे निकाल कर देते समय ही कहा था कि मम्मी से पूछ लेना उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें ला कर दे देना, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। मैं तुम्हारे पास से तो पैसे नहीं ले रहा हूँ, अपनी कमाई में से उन्हें निकाल कर दे रहा हूँ, और उस लायक मुझे मम्मी नहीं बनाया है। अगर मम्मी भी तुम्हारी जैसी सोच रखती तो आज भी तुम किराए के घर पर ही रही होती। तुम भूल गई क्या कि मम्मी ने अपना मकान बेचकर हमें सिर पर छत दी है? और अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो सोच लो, तुम भी 2 बेटों की माँ हो, कल उनकी कमाई पर तुम्हारा भी हिस्सा नहीं होगा। आखिर जानवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
कोई भी औरत अपना भविष्य ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। उसने मयंक से माफ़ी मांगी, साथ ही साथ मनोरमा जी से भी, और आइंदा कभी भी बच्चों के सामने उनसे इस तरह की हरकत नहीं की।